हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने VSR अड्डा पे आज का नया टॉपिक जो कि बहुत ही इमर्जिंग टॉपिक है और हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके रिलेटेड हम जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यू ऑल आर वेलकम टू आवर VSR अड्डा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अभी हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? आपसे सवाल आएगा कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है। तो दोस्तों, ये कहाँ है? ये रोम, इटली में। कहाँ है ये? आपका इटली में। इसको आप याद कैसे कर सकते हो? तो देखो, मैं इसको शॉर्टकट लिख दिया हूँ। रोम रोम दर्द करता है। क्या है? रोम रोम दर्द करता है। तो इसको आप रोम से पता लगा लोगे कि रोम मतलब कहाँ, तो भैया ये कहाँ? ये इटली में। ठीक है, अब इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का। तो इस संगठन का जो स्थापना हुआ था सर, वो 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुई थी ये आपका कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कनाडा का ही एक सिटी है जिसका नाम है क्यूबेक सिटी, वो कनाडा में है। वहीं इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ। कब हुआ था? जो हुआ था सर 16 अक्टूबर 1945। तो आपका क्वेश्चन क्या राइज होगा? तो बताइए, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन कब स्थापित किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित। कहाँ स्थापित किया गया था? तो क्यूबेक नंबर कनाडा में हुआ था। ठीक है, और 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित किया गया। यहाँ पे सवाल ये भी आएगा कि देखो, ये शुरुआत में स्थापना कहाँ हुआ था? कनाडा में। फिर इसको कहाँ किया गया? 1951 में इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? आपका रोम में कर दिया गया। ठीक है, अभी प्रेजेंट में पूछेगा, बताओ कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन में कितने मेंबर, कितने राष्ट्र है? तो उसमें साहब 191। टोटल कितने कंट्री है इसका सदस्य? तो टोटल 191 राष्ट्र इसके सदस्य है, जिसमें यूरोपियाई, जो यूरोप का समुदाय है, एवं पैरो द्वीप समूह भी सम्मिलित है, जो एसोसिएट सदस्य इसके। ठीक है, तो 199 इसके सदस्य हो गए और इसका एक एसोसिएट सदस्य है। ठीक है, फेरो द्वीप समूह एवं यूरोपीय। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको याद करने का तरीका क्या है कि विश्व खाद्य संगठन कहाँ पे है? तो ये सर रोम, रोम में दर्द होता है, यानी कि कहाँ? ये इटली में। ठीक है, रोम कहाँ है? इटली में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विश्व डाक संघ। विश्व डाक संघ कहाँ पे है? तो सर ये जो विश्व डाक संघ है वो कहाँ पे है आपका? ये बर्न, स्विट्जरलैंड में। ये कहाँ पे? ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसको आप याद कैसे कर सकते हो? तो देखो, विश्व डाक, ठीक है, ये देखो, ये जो डाक आप देख रहे हो, ये डाक, विश्व डाक, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, डाकिया की स्किन, मतलब जो स्किन बोले तो चमड़ा, डाकिया की स्किन बर्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाकिया रात दिन क्या करते रहता है? घूमते रहता है, चिट्ठी बांटते रहता है, अलग अलग कागज हो सबको क्या करता है? वो देते चलता है। इस वजह से क्या है, डाकिया रात दिन धूप में घुसता है, घूमता है, तो धूप में घूमने की वजह से उसका क्या होता है? स्किन क्या होता है? बर्न हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। बर्न मतलब जल जाता है। धूप में घूमेंगे तो पक्का स्किन क्या होगा? बर्न होगा। तो जब बर्न होगा तो बर्न कहाँ है? तो सर वो कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में। यही आपका विश्व डाक संघ। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो देखो सर, स्थापना 1974 में पोस्टल कांग्रेस बर्न में हस्ताक्षरित संधि 1975 लागू किया सामान्य डाक संघ के रूप में हुई थी। देखो ये क्या है, इसका जो स्थापना पूछेगा तो बोलना सर 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इसका? 1874 ईस्वी में। देखते हैं जिनेवा, जो कि जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो वहां पे कौन कौन सा है? तो देखो, विश्व व्यापार संगठन, ये जो देखो ना, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO सुने हो ना, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है आपका? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? ये भी आपका कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व मौसम संगठन कहाँ पे है? ये भी आपका जिनेवा में है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो व्यापारी के लिए जानलेवा जगह है, व्यापारी के लिए जानलेवा, जानलेवा। देखो मैं इसको जानबूझकर हाईलाइट किया हूँ, जानलेवा। इससे क्या पता लग रहा है? जिनेवा। जानलेवा मतलब जिनेवा। व्यापारी बोले तो WTO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ था। तो जहां पे व्यापारी आएगा तो व्यापारी के लिए क्या है, जानलेवा है। क्या है तो भैया जिनेवा, व्यापारी के लिए जिनेवा जाना एक तरह से जानलेवा है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि वहां विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है, तो जिनेवा में 3 चीजें कौन कौन सा है, विश्व व्यापार संगठन है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, तीसरा आपका विश्व मौसम संगठन। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या है, NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिका, जैसे इसमें देखो क्वेश्चन क्या आएगा, पूछ देगा कि बताइए नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे सर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब पूछेगा बताइए इसका स्थापना कब हुआ था, तो सर इसका स्थापना 1994 में हुआ था। अब बताइए सर इसका सदस्य कौन कौन सा है, तो सर ये संयुक्त राज्य अमेरिका बोले तो USA है, दूसरा आपका कौन है, कनाडा है, तीसरा आपका कौन सा है, सॉरी मैक्सिको है। कौन सा है ये, 3 इसका सदस्य कौन है, संयुक्त राष्ट्र USA हो गया, कनाडा हो गया और मैक्सिको हो गया। ठीक है, यह मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता है। ठीक है, इन तीनों देशों के बीच वस्तुओं की ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब देखो इसे क्या है, जैसे देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये मान के चलो मैं एक ट्रायंगल बना हुआ हूँ। यहाँ पे क्या है, USA है, यहाँ पे क्या है, कनाडा है, यहाँ पे क्या है आपका ये मैक्सिको है। ये कौन सा है, ये मैक्सिको है। तो अगर कोई व्यापारी USA का जो बिजनेसमैन है अगर अपना सामान ले जाके अगर कनाडा बेचता है, या कनाडा का बिजनेसमैन USA बेचता है, या USA का बिजनेसमैन मैक्सिको जाके बेचता है, मैक्सिको का बिजनेसमैन USA आता है, या तो कनाडा का मैक्सिको जाता है, मैक्सिको का कनाडा आता है। ठीक है, तो अगर इन तीनों में कहीं पे भी अगर बिजनेस होगा तो क्या रहेगा वो साहब, वो आपका टैक्स फ्री रहेगा, टैक्स इस पे नहीं। मेन इसका उद्देश्य क्या है कि इन तीनों देशों के बीच में जब भी व्यापार होगा तो क्या होगा, ये ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सुने हो ना IMF, या फिर वर्ल्ड बैंक जो बोलते हो IMF या वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये आपका कहाँ है, तो सर ये आपका वाशिंगटन DC में। देख लो फोटो से दिख रहा है, नहीं लग रहा है, ये फोटो देख के मैं आपको लग रहा होगा ये तो यार डॉलर टाइप का लग रहा है कुछ। ये कहाँ है आपका, ये वाशिंगटन DC में। अब आपसे पूछेगा बताओ सर अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड IMF कहाँ है, तो सर ये वाशिंगटन DC में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कहाँ है, तो ये सर आपका क्या है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ है आपका, ये ना है, वियन नहीं है, वियना है। ठीक है, ये आपका क्या है, वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया। ये आपका कहाँ है, ये ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, कहाँ, तो वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में। कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या, नाटो, नाटो तो आप सभी ने सुना हो। ठीक है, और आपका यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो बोलते हैं, तो यूरोपियन यूनियन का स्थापना कब हुआ था, तो सर ये 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 में हुआ था। तो इसका सर जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय हो कहाँ है, तो सर ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अभी इसके प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं, जो सदस्य देश हैं कितने हैं, तो सर टोटल 18 सदस्य, 28 सदस्य हैं। यूएनए में जो ये आपका यूरोपीय संघ है इसमें कितना सदस्य है, सर इसमें 28 सदस्य है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है, तो यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करना, इसके लिए यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करता है। ठीक है, और यूरोपीय संघ को 2012 में उसे शांति प्रयासों के कारण नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आपसे सवाल ये पूछेगा कि बताइए हाल ही में यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो सर ये कब मिला था, 2012 में मिला। ठीक है, चलो नाटो, ठीक है, नाटो जो देख रहे हो ना, नॉर्थ अरे यार नाटो बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक गठबंधन। नाटो में देखो, नाटो का स्थापना कब हुआ था, तो सर 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था। तो सर इसका मुख्यालय कहाँ,
तो सर इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, यानी कि नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी है? 29 है। और यूरोपियन यूनियन में कितना है? 28 है। देखो दोनों किस में है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। तो मैं क्या किया हूं कि अलग अलग बनाने से अच्छा है कि यार क्यों ना एक ही जगह कर दो कि आपको याद करने में भी आसान हो, है कि नहीं? तो देखो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। कैसे याद करो? जैसे देखो 1993 1949, तो पहले कौन है? 1949 है। पहले 1949 आया, 1950 है, बाद तब ना जाकर 1993 आया। तो सबसे पहले स्थापना किसका हुआ था? नाटो में। कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कितने सदस्य हैं? तो भाई पहले आया था तो इसका ज्यादा होगा, तो यानी कि 29 है। यूरोपियन संघ में क्या था? तो सर 1993 बाद में आया था, 1993 में इसका स्थापना हुआ। कहाँ है हेडक्वार्टर? तो सर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कितने सदस्य हैं? तो सर 28 सदस्य। इसमें कितने हैं? तो सर 29 है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो पश्चिम यूरोप के देशों को अंक सूत्र में बांधता है। क्या करता है? ये आपका बांधता है। और यूरोपीय राष्ट्रों को सुरक्षा, दफना, और जब भी यूरोप पर आक्रमण की स्थिति हो तब अवरोध की भूमिका भी निभाना है। ठीक है, चलो निभाना। ठीक है। इसका मेन मुद्दा क्या है कि कभी भी वेस्टर्न यूरोप में कोई भी तरह का आपदा आता है तो सबसे पहले जो या फिर उस पर कोई भी आक्रमण होता है, इन 29, ये जो देख रहा हो ना, खासकर ये जो 29 कंट्री है, इस पे कभी भी अगर कुछ होता है तो भाई नाटो विल टेक एक्शन। नाटो इस पे क्या करती है? इसका प्रोटेक्शन भी करती है और इसके खिलाफ एक्शन भी लेती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अरब लीग कहाँ है? अरब लीग जो है, अरब लीग ये जो आपका पूरा अरब कंट्री में चलता है, एक काहिरा में। ठीक है, ये आपका काहिरा को कैसे याद कर सकते हो? देखो इसी, ये क्या लग रहा है आपको? कोहिनूर हीरा टाइप लग रहा है, कोहिनूर हीरा। इसको काहिरा को कैसे याद कर सकते हो? भाई सऊदी अरब है, वहाँ हीरा, इतने अमीर अमीर लोग हैं भाई कि हीरा तो वहाँ नॉर्मल है यार, कोई भी खरीद सकता है। तो इससे क्या याद कर लोगे? जो अरब लीग है वो कहाँ पे है? ये काहिरा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, भी हाल फिलहाल में इस पे चर्चा भी चल रहा था एशियन डेवलपमेंट बैंक पे। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपका, इस कब इसकी स्थापना हुई थी? स्टैब्लिश कब हुआ? तो सर 1966 1966 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछेगा बताओ इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे है? ये सर आपका मनीला फिलीपींस में है। ये कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में। ठीक है, अभी इसमें अभी ये पूछेगा बताओ कि इसमें टोटल कितने कंट्री है? एडीबी में टोटल कितने सदस्य है? तो टोटल सर 67 सदस्य है। ठीक है, क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, आप देखोगे एफकेट के एग्जाम में आया था कि हाउ मेनी कंट्रीज कम्स इन एडीबी। उसमें ऑप्शन था 65, 64, 63, 67। ठीक है, तो आप याद रखना इसमें टोटल कितना कंट्री है? तो सर ये 67 है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मान के चलो इन 67 देश में अगर कहीं पे भी अगर सोशल या इकोनॉमिकल अगर डेवलपमेंट करना हो तो एडीबी इसको क्या करती है? हमेशा सपोर्ट करती है। जो सुनते हो कि इंडियन गवर्नमेंट जब कभी, या फिर आपका जो एशियान जो है, मैं आपको जब मैप पढ़ाऊंगा तो एशिया अलग है, एशियान अलग है। ठीक है, एशियान के अंदर जितने भी कंट्री आते हैं, ठीक है, अगर इन सरसर देश को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो जिस तरह से अगर लोन लेता कोई भी कंट्री, जैसे पाकिस्तान अभी दिवालिया हो गया, उसको क्या आईएमएफ, अभी पढ़े थे ना आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो क्या उसको लोन देने से मना कर दिया था। तो अगर आपको लोन चाहिए तो या तो वर्ल्ड बैंक से लेते हो या फिर आप एडीबी लेते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हो। ठीक है, तो उसमें कितना कंट्री है टोटल? 67। चलो नेक्स्ट, G8 ग्रुप 8, नाम से पता लग रहा है ग्रुप 8। इसमें क्या देखते हैं? तो 1975 में 6 सबसे धनी राष्ट्र, उस टाइम का जो सबसे रिच था, समझ रहे हो ना, उस टाइम का जो सबसे रिच था, ठीक है, कौन सा? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका। उस टाइम के क्या था? सबसे अमीर कंट्री। इसका देखो स्थापना हुआ तो 1975 में। पूछेगा आपसे सवाल तो बोलोगे कि सर G8 जो है 1975 में इसका स्थापना हुआ था। जब स्थापना हुआ था तो उसमें सर स्टार्टिंग में 6 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? तो सर स्टार्टिंग में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो सर स्टार्टिंग में 6 सदस्य थे और बाद में
इस 1976 में कनाडा और 1977 में रूस इसमें जुड़ गए। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर ये फ्रांस में हुई थी। ठीक है, अब पूछेगा आपसे कितना है, तो सर स्थापना 1975 में हुई थी। स्टार्टिंग में 6 कंट्री थे इसके साथ। ठीक है, कहाँ इसका स्थापना हुआ था? तो सर इसका स्थापना फ्रांस में हुआ था, और बाद में सर इसमें 2 कंट्री और जुड़े, कनाडा और रसिया जुड़े। ठीक है, चलो ये आज तक के लिए इतना ही था। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप हमें बताना, या कोई और अलग टॉपिक पे वीडियो बनाना है तब भी आप मुझे बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि अभी हमारे VSR अड्डा पे अभी आपका जो 15 सितंबर 2023 से रेगुलर, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, रेगुलर, नॉट इधर उधर, रेगुलर बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो मैथ का है। मैथमेटिक्स फाउंडेशन 2023-24, जो कि अर्थमेटिक एंड एडवांस, जो अर्थमेटिक प्लस में एडवांस, दोनों आपको फ्रॉम जीरो टू हीरो, समझ रहे हो ना, 0 टू हीरो लेवल तक आपको बताया जाएगा। और हमारे मैथ के जो फैकल्टी है, चंदन सर हैं, ही इज वन ऑफ द रेनाउंड फैकल्टी, वन ऑफ द बेहतरीन फैकल्टी। बोले तो मैथ ऐसे मतलब समझो कि जादू की तरह समझाते हैं। आप बोलोगे सर ये तो यार 30 सेकंड में, बड़ा बड़ा मैथ भी 2 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड में ये क्या वाला सॉल्व हो जा रहा है। तो प्लीज मैं आपको बोलूंगा कि एक बार ये जो कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको बता दूं, जो दोनों कोर्स आप देख रहे हो ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? ये दोनों फ्री है। दूसरा क्या है? इंग्लिश फाउंडेशन है, जो आपके इंजीनियर कुमार सौरभ सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आपको वोकैब, ग्रामर प्लस में कंप्रिहेंशन के साथ ही साथ जो आपका जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उन सारी चीजों का तैयारी कराएंगे। तो मैथ का मैं बता दूं तो मैथ में आपका CGL, CHSL, LDC, फिर आपका अग्निवीर ग्रुप XY, आर्मी नेवी, SSC GD, जो आपका पैरामिलिट्री, सब आ जाता है। तो जहां भी मैथ का रहेगा वहां पे मैथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश जो कि बहुत ही बेहतरीन टीचर है, मैं इनका जितना इनके बारे में जो कुछ भी कहो बहुत कम होगा, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो मैं बोलूंगा 15 सितंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है। दोनों बैच आप प्लीज ज्वाइन करो, क्योंकि दोनों सर क्या है, ये फ्री है। क्या है सर? ये फ्री है। ये जो आप देख रहे हो दोनों क्या है सर? ये जो बैच है सर आपका क्या है? ये फ्री है, फ्री है सर। ठीक है, दोनों बैच क्या है सर? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाओ यार, अगर कोई फ्री में भी आपको पढ़ा रहा है तो उसको हल्के मत लेना। हो सकता है क्या पता यार, आप अमीर होंगे, आप 10,000 की कोर्स खरीद ले रहे होंगे। ये बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं यार जो 100 रुपया ट्यूशन फी भी नहीं दे पाते हैं, कम से कम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैं बोलूंगा प्लीज आप लोग जरूर ज्वाइन करना, पढ़ना। ठीक है, चलो लास्टली एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना अभी जो प्रैक्टिस, जितना अगर शांति में आप अपने आप को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वार में क्या होगा, कम खून निकालना पड़ेगा। मतलब खून आपकी कम, कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको 10 तारीख से एग्जाम है तो आपको 1 तारीख से लगातार मेहनत में लग जाना पड़ेगा, सो डेट आपको एग्जाम के दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो, थैंक्स फ्रॉम अवर VSR अड्डा फैमिली, कीप साइनिंग ऑफ, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।